रिटर्न्स 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 राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज की तारीख में ये नहीं है कि मुझे सेल्स नहीं आ रही है अमेजोन पे, मार्केटिंग में ही सही नहीं हो रही है, बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि रिटर्न्स जो आ रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं आ रहे। कितनी बार सेलर्स कंप्लेन करते हैं, और मैंने भी मेरे एक्सपीरियंस में जब मैं 4 साल पहले एक प्रीमियम प्रोडक्ट बेचता था, मुझे प्रॉब्लम आने लगी जहाँ पे रिटर्न्स तो ठीक है, रिटर्न्स का प्रॉब्लम नहीं है, बट उस टाइप के रिटर्न्स आने लगे जहाँ पर मुझे एम्प्टी बॉक्सेस आने लगे। मैं एक प्रीमियम वाटर बॉटल बेच रहा था जो ऑलमोस्ट 800 रुपए की थी, बट मुझे सामने प्लास्टिक बॉटल्स आ रही थी और कस्टमर ये क्लेम कर रहा था कि उनको रॉन्ग प्रोडक्ट्स आए, और ये कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही थी और फिर क्लेम्स भी अमेजोन पास नहीं कर रहा था। सो इस चीजों में मैंने बहुत चीजें समझी और समझा कि एग्जैक्टली इस रिटर्न्स को कैसे कम किया जाता है। सो मैं आपको एक चीज शेयर करूंगा जो मेरे साथ वर्क की है एंड डेफिनेटली आपके साथ भी वर्क कर सकती है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट्स है, दोस आर नॉट वेरी वेरी गुड फॉर अमेजोन सेलिंग। अगर आप कोई प्रोडक्ट्स बेच रहे हो जो 6,000-7,000-8,000 के, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल चेकिंग दैट अगर उसमें रिटर्न पॉलिसी है तो आपको काम नहीं करना चाहिए। रिप्लेसमेंट पॉलिसी है तो डेफिनेटली काम करना चाहिए, बिकॉज कितनी बार आप बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स को लूज कर लोगे, आपको इतना प्रॉफिटेबल भी नहीं होगा और आपको लॉसेस फेस करने पड़ेंगे। दूसरी चीज में समझिए कि अगर आपको रियल में ये चीजों से प्रॉब्लम से बाहर निकलना है और मैक्सिमम इसको लेवल पे कम करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो Amazon FBA है। अगर आप Amazon पे मटेरियल बेच दोगे तो दो चीज हो जाती है। एक, जब मटेरियल इनबाउंड होता है Amazon पे तो वो लिटरली चेक हुआ जाता है कि जो भी आपने मटेरियल दिखाया है Amazon पे और जो आपके प्रोडक्ट के अंदर है, जो बॉक्सेस के अंदर है, वो लिटरली चेक होने के बाद ही इनबाउंड होता है, ताकि एक श्योरिटी हो जाए कि राइट प्रोडक्ट शिप हो रहा है। तो इस केस में कस्टमर कभी भी ये आपसे क्लेम नहीं कर सकता और Amazon मानेगा ही नहीं, अप्रूव ही नहीं करेगा कि ये जो प्रोडक्ट आपको रिसीव हुआ है वो एम्प्टी बॉक्स है, बिकॉज हर चीज Amazon FBA से एक एक चीजें चेक की जाती है, वेरीफाई की जाती है कि जो ऑर्डर शिप हो रहा है और जो ऑर्डर किया हुआ है वो दोनों सेम है, तो वो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड, आपको कभी भी रिप्लेसमेंट में अगर कोई जंक आ गया तो Amazon उसके लिए आपको आइटम को रीइंबर्समेंट देगा। तीसरी, कोई भी चीज इन ट्रांजिट डैमेज हो गई, जब आपने भेजी थी तब सही थी, बट वहां से कस्टमर तक कभी भी डैमेज हो गई कोई चीज है तो Amazon उस चीज में आपको रीइंबर्समेंट देगा। दैट विल बी अ फिनोमिनल बूस्ट टू योर बिजनेस। इस वजह से मेरे रिटर्न्स काफी कम हो गए जब से मैंने FBA यूज किया, प्लस जो रिफंड्स भी हुए, आई गॉट अ रियली रियली गुड रीइंबर्समेंट फॉर दैट। दूसरी चीज का वो ये ध्यान रखता है, जब आपको रिटर्न्स आते हैं और ऐसे रिटर्न्स आते हैं जो या तो डैमेज्ड है या तो किसी और ने कुछ अलग प्रोडक्ट बनाया है, तो बहुत सारे लोग जब क्लेम करते हैं Amazon पे वो सही से क्लेम नहीं करते, इसीलिए वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। और कितनी बार लोग मैनिपुलेट भी करते हैं, मतलब हर दूसरे दिन वो क्लेम मांगते रहते हैं और उस वजह से प्रॉब्लम आती है। और अगर ये सिचुएशन आपकी है जहाँ पे आपको क्लेम्स भी एवरी सिंगल डे आ रहे हैं, मतलब रॉन्ग चीजें आ रही है, आपको थोड़ा सा सिस्टमैटिक मूव करना पड़ेगा। एवरी डे मूव नहीं करना पड़ेगा आपको, 7 दिन में से 1 या 2 दिन पकड़ लो तभी आप रीइंबर्समेंट क्लेम करो सबका साथ में, बिकॉज Amazon को लगता है कि आप फ्रॉड कर रहे हो। तो जब आप रीइंबर्समेंट करते हो तो प्रोसेस क्या होता है, कैसे आपको क्लेम करना है या लेना है अगर आप इजी शिप में डाउन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि आपको एक वीडियो बनाना है, राइट। जैसे पैकेज आया, पैकेज खोलते हुए एक वीडियो बनाओ, दिखाओ एग्जैक्टली क्या प्रोडक्ट आपको मिला है और बताओ कि आपका प्रोडक्ट ये है बट आपको मिला है ये। उसकी चारों साइड से पिक्चर्स भेजो, राइट। प्रोडक्ट का फ्रंट फेस, बैक फेस, ऊपर नीचे, ताकि Amazon आपको बार बार 10 बार ऊपर नीचे ना करे। और कभी भी आप रीइंबर्समेंट मांग रहे हो तो 2 या 3 ऑर्डर आईडी के साथ के आगे कभी रीइंबर्समेंट नहीं मांगना है। अगर आप 3 ऑर्डर्स को साथ के आगे अगर बहुत सारे ऑर्डर्स को कर रहे हो तो Amazon उस केस को डिले कर करके बहुत बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लेगा। सो इन माय ओपिनियन 3 ऑर्डर से ज्यादा कभी रीइंबर्समेंट नहीं लेना है और वीक में 1 या 2 बार ही लो। मेक श्योर कि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, प्लस आप 4 साइड से इमेजेस दे रहे हो, ऑर्डर आईडी का भी फोटो दे रहे हो, ऑर्डर आईडी मेंशन कर रहे हो। तो इस लेवल पे सिस्टमैटिक आपको ऑर्गेनाइज करना है कि कस्टमर Amazon को ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स मिल जाती है जो भी उनको चाहिए इन ऑर्डर टू मेक अ डिसीजन कि आपको रीइंबर्समेंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब आते हैं रीइंबर्समेंट के बारे में। रीइंबर्समेंट जनरली Amazon खुद डिसाइड करता है, वो खुद सोचेगा कि जो सेलिंग प्राइस है आपकी, क्या परचेस प्राइस हो सकता है, उस हिसाब से आपको रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो आपको रीइंबर्समेंट सेलिंग प्राइस पे नहीं मिलता है, परचेस प्राइस पे मिलता है। और परचेस प्राइस Amazon खुद डिटरमाइन करेगा क्या होनी चाहिए इसकी परचेस प्राइस और उस हिसाब से देगा। आप उनको चैलेंज कर सकते हो जब वो आपको रिफंड देगा, बट मोस्ट केसेस में वो रिवर्स नहीं करते। और रीइंबर्समेंट हमको ये भी ध्यान रखना है कि रीइंबर्समेंट बहुत क्रिटिकल प्रोसेस है। अगर उनको मालूम, एक बार भी मालूम पड़ गया कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हो तो वो ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे रीइंबर्समेंट आगे जाके रिजेक्ट करते जाएगा। तो आपको बहुत केयरफुल होना है, मैनिपुलेट नहीं करना है सिस्टम को और ऑर्गेनाइज वे में करना है। मतलब 7 दिन में से एक बार आप करो और 5-6 ऑर्डर आईडीज के साथ करो, और ऐसे आप मल्टीपल केसेस बना सकते हो। और आपको मेक श्योर करना है कि जब तक आपको रिजोल्यूशन नहीं मिलता है आप और नए केसेस ना क्रिएट करो, बिकॉज जितने केसेस आप क्रिएट करोगे वो उनको मर्ज करेंगे और फाइनली इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो आपको 1 रुपया नहीं देंगे। ये Amazon की बात हो गई, फ्लिपकार्ट, मीशो, सभी पे ये चीज लागू होती है। और जितना सेलर का रेटिंग अच्छा है, जितना सेलर का टाइम से वो बेच रहा है, उतनी क्रेडिबिलिटी हाई होती है। और जितना कम
कम आपने रीइंबर्समेंट मांगा है लास्ट 2-3 मंथ्स में, उतने चांसेस हाई हो जाते हैं कि आपको रीइंबर्समेंट प्रॉपर्ली मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है अमेजन एक कैप भी रखता है कि एक सेलर को इतने ऑर्डर वॉल्यूम के हिसाब से ही रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो कोई भी सेलर्स को ऐसा नहीं होता कि ऑब्नॉक्शियसली बहुत बड़ा रीइंबर्समेंट मिल जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपने बहुत रीइंबर्समेंट मांगे तो शायद आपको नहीं मिलेगा, थोड़ा आपको बेयर करना पड़ेगा। बट द बेस्ट, स्वीटेस्ट एंड द सेफेस्ट ऑप्शन इज टू गो विद Amazon FBA। यहाँ पे आपको सारी चीजों के रीइंबर्समेंट मिल जाते हैं, डैमेज कंट्रोल, अगर डैमेज हुआ है कि लॉस हो गई इन्वेंट्री, अगर आपको कोई बायर ने बोला कि रॉन्ग प्रोडक्ट आया तो भी कोई रिप्लेसमेंट शिप किया जाता है rather than ओके, बिकॉज जब Amazon पे आप इनबाउंड करते हो एवरी सिंगल थिंग इज रिकॉर्डेड, और जब वो डिस्पैच भी करते हो हर चीज देख के करते हैं। सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ यू विल गेट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डील विद रिटर्न्स, अनबॉक्स्ड items which are getting empty boxes, and how to go against those items which are sent false but are not the correct item that you're selling. अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, and hit in the comments below exactly what kind of issues are you facing right now with returns. Bye bye and take care.